एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम में आप सभी भाई बहनों को हमारा सादर नमस्कार। आइए इस समय हम कुछ नैतिक और कुछ वास्तविक बातों के विषय में बात करेंगे। और दरअसल बात यह है कि आज अच्छी नैतिकता वाले और स्वच्छ जीवन वाले और बहुत से आदरणीय लोग इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं और ऐसा विचार रखते हैं कि मसीह से किसी भी प्रकार की संबंध नहीं रखने के बावजूद भी हम स्वर्ग को जा सकते हैं, हमारा उद्धार हो सकता है, हमें पापों की क्षमा और छुटकारा मिल सकता है। ऐसा ही कुछ विचार रखते हैं। लेकिन सचमुच में वास्तविक क्या है? आइए कुछ ऐसे ही 7 महत्वपूर्ण बातों के विषय में जानेंगे। प्रियो, संसार में आए हुए मसीह के बिना हम उद्धार पा सकते थे, लेकिन यदि यह सच होता तो। परंतु पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि मसीह इस जगत में हमें उद्धार दिलाने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया। और जैसे कि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जैसे लिखा है, परमेश्वर ने जगत में अपने पुत्र यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ में यह भी कहा कि द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। और पवित्र शास्त्र हमें यह भी बताती है, जब समय पूरा हुआ तो उसने अपना पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज समझना होगा, यीशु मसीह के आए बिना हम उद्धार को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन यह संभव नहीं था कि यीशु मसीह के आए बिना हम उद्धार पाते। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए इस जगत में आया। दूसरी बात, मसीह के मार खाए बिना भी हम लोगों का उद्धार हो सकता था, परंतु पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि मसीह हमारे लिए मार खाया, हमारी पापों के निमित्त मार खाया। पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि वो हमारे अपराधों के कारण मारा गया, वो हमारे अपराधों के कारण मर गया और हमारी पापों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, जैसे कि पवित्र शास्त्र हमें बताती है। और जैसे लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और जैसे पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसे हम पापों के लिए मरकर परमेश्वर की धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी की मार खाने से तुम चंगे हुए। तीसरा महत्वपूर्ण बात, उद्धार, हम लोगों का उद्धार
मसीह के मृत्यु के बिना भी हो सकता था, परंतु पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि वह हमारे पापों के लिए मर गया। क्योंकि मनुष्य के पास मसीह की मृत्यु के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, और वास्तव में मनुष्य अपने ही पुण्य कर्तव्यों के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सकते थे, तो परमेश्वर को मसीह के रूप में अवतरित होने और क्रूस पर बलिदान होने की क्या जरूरत थी। और शास्त्र का वचन हमें बताती है कि यीशु मसीह हमारी पापों के लिए मर गया, और जैसे लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। और जैसे लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और चौथी महत्वपूर्ण बात है कि हम लहू के बिना भी छुड़ाए जा सकते थे, पर हमारा छुटकारा मसीह के पवित्र बेशकीमती लहू के द्वारा ही संभव हो पाया है। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, हमको उसमें अर्थात यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और पवित्र शास्त्र हमें यह भी बताती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्योंकि प्रियो, हमारी छुटकारा किसी भेड़ या बकरों के लहू से संभव नहीं हो सकता था, इसलिए उसने हमारे अपराधों के निमित्त अपनी पवित्र बेशकीमती लहू को बहा दिया। और जैसे कि लिखा है, क्योंकि और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनरुत्थान के बिना भी मनुष्य धर्मी ठहराया जा सकता था, परंतु हमें धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दा में से जी उठा। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। प्रियो, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मनुष्य कोई भी कामों की व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जा सकता था, पर अब मसीह यीशु में कोई भी व्यक्ति धर्मी ठहराया जा सकता है। और जैसे लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है।
परंतु उसके उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, शेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। और छठवीं महत्वपूर्ण बात है कि हम कोई भी नामों से उद्धार को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी में और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। और जैसे कि लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और सातवीं महत्वपूर्ण बात यह है प्रियो, कि हम दान स्नान जैसे बहुत सारे पुण्य कामों के द्वारा भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते और न ही स्वर्ग राज्य को देख सकते थे। लेकिन वह चाहे कोई क्यों न हो, नए सिरे से जन्मे बिना कोई न तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है और न ही स्वर्ग के राज्य को देख सकता है। और जैसे पवित्र शास्त्र हमें बताती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे वह स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कि कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ में कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह का सुसमाचार, मसीह के सुसमाचार की आज्ञाओं को मानकर अब कोई भी व्यक्ति पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं।